उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक विधवा मां सुमित्रा अपनी बेटी चंदा के साथ रहती थी। सुमित्रा का पति कई साल पहले बीमारी की वजह से चल बसा था। उसके बाद से सुमित्रा ने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की थी। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करके किसी तरह गुजारा करती थी। चंदा पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह एक दिन डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि अपनी माँ की जिंदगी बेहतर बना सके। स्कूल से लौटकर वह अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ, एक दिन मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। सुमित्रा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में छुपे आंसू उसकी परेशानियों की गवाही देते। हर महीने स्कूल की फीस जमा करना सुमित्रा के लिए एक बड़ी चुनौती थी। कई बार घर में ठीक से खाना भी नहीं होता था, लेकिन सुमित्रा ने कभी हार नहीं मानी। एक बार चंदा के स्कूल में वार्षिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी थी, पर घर में पैसे नहीं थे। सुमित्रा ने अपनी शादी की बची एकमात्र चूड़ी बेच दी ताकि चंदा की पढ़ाई रुके नहीं। जब चंदा को यह बात पता चली तो वह माँ के गले लगकर रो पड़ी। माँ, आप मेरी पढ़ाई के लिए अपनी आखिरी निशानी भी दे दी। सुमित्रा ने उसका चेहरा सहलाते हुए कहा, बेटी, तू ही तो मेरी असली पूंजी है। समय बीतता गया। चंदा ने 10वीं और फिर 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। वह छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप पर शहर चली गई, लेकिन हर हफ्ते माँ को खत लिखती और हर छुट्टी में गांव लौटती। 5 साल बाद चंदा एक सफल डॉक्टर बनकर लौटी। गांव में जब वह पहली बार साड़ी पहने, स्टेथोस्कोप गले में डालकर माँ का हाथ थामे आई, तो सारा गांव तालियों से गूंज उठा। लोग सुमित्रा की तरफ देखकर बोले, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने ये चमत्कार किया है। उस दिन चंदा ने गांव के छोटे अस्पताल में काम शुरू किया और सबसे पहले अपनी माँ का चेकअप किया। सुमित्रा की आंखों में गर्व और संतोष के आंसू थे। उसने कहा, मेरी चंदा अब सबका इलाज करेगी, लेकिन मेरे लिए तो तू हमेशा मेरी छोटी सी बच्ची ही रहेगी। आज भी लोग उस मां बेटी की मिसाल देते हैं। कहते हैं, अगर माँ की दुआएं और बेटी की मेहनत साथ हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता।